हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आप कैसे हैं? आज पढ़ेंगे हम क्लास 9 का केमिस्ट्री चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? ए रंग, बी संरचना एवं गुण, सी आकार, डी भार। इसका आंसर हो जाएगा वी संरचना एवं गुण के। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? ए वायु, बी दूध, सी सोडियम क्लोराइड, डी मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा सी सोडियम क्लोराइड। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मिश्रण है? ए ऑक्सीजन, बी जल, सी वायु, डी तांबा। इसका आंसर हो जाएगा सी वायु। चौथा, तत्व में कितने प्रकार के परमाणु होते हैं? तत्व पहला ए 2, बी 3, सी 1, डी अनेक। इसका आंसर होगा 1। 5 नंबर, यौगिक किससे मिलकर बनता है? एक ही तत्व, दो या दो से अधिक तत्व, केवल धातु, केवल अधातु। इसका आंसर हो जाएगा वी। छठा नंबर क्वेश्चन, समांगी मिश्रण का उदाहरण? ए तेल और पानी, बी वायु, सी मिट्टी, डी रेत। इसका आंसर हो जाएगा वी। 7 नंबर क्वेश्चन, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण? ए चीनी का घोल, बी नमक का घोल, सी तेल और पानी, डी वायु। इसका आंसर हो जाएगा सी। 8 नंबर, जल और तत्व। एक सेकेंड। यौगिक, इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर, पीतल किसका मिश्रण है? ए तांबा और जस्ता और लोहा और कार्बन, तांबा और टीन, सोना और चांदी। इसका आंसर हो जाएगा ए। 10 नंबर क्वेश्चन, कांसा किसका मिश्रण है? ए तांबा और टीन, बी तांबा और दस्ता, सी लोहा और कार्बन, डी एल्युमिनियम और तांबा। इसका आंसर हो जाएगा ए तांबा और टीन। 11 नंबर क्वेश्चन, वायु किस प्रकार का मिश्रण है? ए विषमांगी, बी समांगी, सी यौगिक, डी तत्व। इसका हो जाएगा बी समांगी है। निम्न में से कौन तत्व है? ए सोना, जल, नमक, चीनी। इसका आंसर हो जाएगा ए सोना। 13 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक विधि से किसे अलग किया जा सकता है? यौगिक, मिश्रण, विलयन, डी वायु। इसका आंसर हो जाएगा ए यौगिक को। भौतिक विधि से किसे अलग किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी मिश्रण। निम्न में से कौन धातु है? गंधक, बी तांबा, सी ऑक्सीजन। इसका आंसर हो जाएगा बी तांबा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से कौन अधातु है? ए सोडियम, बी लोहा, सी ऑक्सीजन, डी तांबा। इसका आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर, मिश्र धातु क्या है? ए तत्व, बी यौगिक, सी धातुओं का मिश्रण, डी गैस। इसका आंसर हो जाएगा सी धातुओं का मिश्रण। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन यौगिक है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी लोहा। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 19 नंबर, शुद्ध पदार्थ का निश्चित होता है? ए रंग, बी गणनांक एवं कथनांक, सी आकार,
डी आयतन, इसका हो जाएगा वी गणनांक एवं कथनांक। वी से निम्न में से कौन समांगी मिश्रण है? ए दूध, वी नमक का घोल, सी रेत और पानी, डी मिट्टी, इसका हो जाएगा वी नमक का घोल। 21 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ तत्व है? ए जल, वी ऑक्सीजन, सी नमक, डी चीनी, इसका आंसर हो जाएगा वी ऑक्सीजन। 22 नंबर क्वेश्चन, चीनी का घोल किस प्रकार का मिश्रण है? ए विषमांगी मिश्रण, बी समांगी मिश्रण, सी यौगिक, डी तत्व, इसका आंसर हो जाएगा वी। क्वेश्चन नंबर 23, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? ए समांगी मिश्रण, बी विषमांगी मिश्रण, सी तत्व, डी यौगिक, इसका आंसर हो जाएगा वी। 24 नंबर, निम्न में से कौन मिश्र धातु है? ए तांबा, बी पीतल, सी सोना, डी ऑक्सीजन, इसका आंसर हो जाएगा वी पीतल। 25 नंबर, जल में नमक मिलाने पर क्या बनता है? ए तत्व, बी यौगिक, सी समांगी मिश्रण, डी विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण बनता है। 26 नंबर, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ए कागज जलना, बी बर्फ पिघलना, सी लोहे में जंग लगना, डी दूध फटना, इसका आंसर होगा वी बर्फ का पिघलना। 27 नंबर, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? ए पानी का उबलना, बी नमक का घुलना, सी लोहे में जंग लगना, डी बर्फ जमना, लोहे में जंग लगना। तत्व का सबसे छोटा कण? ए अणु, बी परमाणु, सी कोशिका, डी आयन, इसका आंसर होगा वी परमाणु। 29 नंबर क्वेश्चन, यौगिक का सबसे छोटा कण? ए परमाणु, बी अणु, सी इलेक्ट्रॉन, डी प्रोटीन, इसका होगा वी अणु। 30 नंबर, निम्न में से कौन सा यौगिक है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी अमोनिया, डी तांबा, इसका आंसर होगा सी अमोनिया। 31 नंबर, समुद्री जल किसका उदाहरण है? ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी धातु, इसका आंसर होगा सी मिश्रण। 32 नंबर, वायु में मुख्य गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन, इसका आंसर होगा वी नाइट्रोजन। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? ए सोना, बी ऑक्सीजन, सी वायु, डी तांबा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 34 नंबर क्वेश्चन, मिश्रण के अवयवों को अलग करने की कौन सी विधि है? ए छानना, बी आसवन, सी वाष्पीकरण, डी उपयुक्त सभी। 35 नंबर क्वेश्चन, चाय की पत्ती अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना होता है? ए छानना, बी आसवन, सी उद्पातन, डी क्रोमेटोग्राफी, इसका आंसर होगा ए छन्नन। 36 नंबर, नमक और पानी को अलग करने की किस विधि को प्रयोग किया जाता है? ए चुंबक, बी वाष्पीकरण, सी हाथ से चुनना, डी चनन वाष्पीकरण, इसका आंसर होगा बी। 37 नंबर, लोहे के बारूदे और रेत को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ए चुंबक। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा पदार्थ धातु नहीं है? ए तांबा, बी लोहा, डी एल्युमिनियम, डी गंधक, इसका आंसर होगा डी। 39 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है? ए अध्ययन को सरल बनाना, बी रंग बदलना, सी भार बढ़ाना, डी आकार बनाना, ए अध्ययन को सरल बनाना। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन समांगी मिश्रण नहीं है? ए वायु, बी नमक का घोल, सी चीनी का घोल, डी तेल और पानी का। निम्न में से कौन सा पदार्थ है? ए नाइट्रोजन, बी जल, सी चीनी, डी नमक।
इसका आंसर होगा ए नाइट्रोजन। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी लोहा। इसका आंसर होगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। 43 नंबर क्वेश्चन, मिश्रण में अवयव किस प्रकार जुड़े रहते हैं? ए रासायनिक रूप से, बी भौतिक रूप से, सी नाभिकीय रूप से, डी आयनिक रूप से। इसका आंसर होगा बी भौतिक रूप से। 44 नंबर क्वेश्चन, यौगिक अवयवों को अलग किया जा सकता है? ए भौतिक विधि से, बी रासायनिक विधि से, सी हाथ से चुनकर, डी चुंबक द्वारा। इसका आंसर होगा बी रासायनिक विधि द्वारा। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण है? ए नमक का घोल, बी वायु, सी रेत और पानी, सी रेत और पानी, डी चीनी का घोल। इसका आंसर होगा सी रेत और पानी। 46 नंबर क्वेश्चन, कांस्य किसका मिश्र धातु है? ए तांबा प्लस टीन, बी तांबा प्लस जस्ता, सी लोहा प्लस कार्बन, डी सोना प्लस चांदी। इसका आंसर होगा पहला तांबा और तीन। 47 नंबर क्वेश्चन, पीतल किसका मिश्र धातु है? ए तांबा प्लस जस्ता, बी तांबा प्लस टीन, सी लोहा प्लस कार्बन, डी एल्यूमिनियम प्लस तांबा। इसका आंसर होगा ए तांबा जस्ता। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? ए वायु, बी मिट्टी, सी ऑक्सीजन, डी दूध। इसका आंसर होगा सी ऑक्सीजन। 49 नंबर, निम्न में से कौन मिश्रण है? ए जल, बी सोडियम क्लोराइड, सी वायु, डी ऑक्सीजन। इसका आंसर होगा सी वायु। 50 नंबर, तत्व का सबसे छोटा कण? ए अणु, बी परमाणु, सी आयन, डी इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर होगा बी। तो आप लोग बच्चे बताइए 50 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना सही हुआ है? कम से कम 40 प्लस तो आना चाहिए 50 में से बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, यौगिक में तत्व किस अनुपात में पाए जाते हैं? ए किसी भी अनुपात में, निश्चित अनुपात में, समान अनुपात में, बदलते अनुपात में। इसका आंसर होगा बी निश्चित अनुपात में। 52 नंबर क्वेश्चन, मिश्रण में अवयव किस अनुपात में पाए जाते हैं? ए निश्चित अनुपात में, बी किसी भी अनुपात में। इसका आंसर होगा बी किसी भी अनुपात में। 53 नंबर क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र? ए CO2, बी H2O, सी NH3, डी NaCl। इसका आंसर होगा बी H2O। 54, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र? ए H2O, बी CO2, सी NaCl, डी NH3। इसका आंसर होगा सी NaCl। 55, निम्न से कौन धातु है? ए ऑक्सीजन, बी गंधक, सी तांबा, डी क्लोरीन। इसका आंसर होगा सी तांबा। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधातु है? ए लोहा, बी तांबा, सी गंधक, डी एल्यूमिनियम। इसका आंसर होगा सी गंधक। नमक और 57 नंबर क्वेश्चन, नमक और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए किस किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ए छनन, बी वाष्पीकरण, सी चुंबक, डी हाथ से चुनकर। इसका आंसर होगा बी वाष्पीकरण से। 58 नंबर क्वेश्चन, लोहे के बारूदे और रेत को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए छन्नी, बी चुंबक, सी वाष्पीकरण, डी आसवन। इसका आंसर होगा बी चुंबक। पदार्थ का वर्गीकरण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अध्ययन को सरल बनाना, पदार्थ का रंग बदलना, पदार्थ का भार बढ़ाना, पदार्थ का आकार बढ़ाना। इसका आंसर होगा ए अध्ययन को सरल बनाना। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन समांगी मिश्रण है? ए तेल, बी रेत और पानी, सी वायु, डी मिट्टी। इसका आंसर होगा सी। तो इसके ही साथ बच्चों हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ख़त्म। आप लोग बताइए
60 में से आप लोग को 60 में से कितना आया है? एक बार जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग बच्चे।